हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ की पोइम चिवी के क्वेश्चन आंसर। जिसका मतलब होता है, चिवी का मतलब होता है कि किसी बात के लिए बार बार टोकना, इंटरप्ट करना। तो इस वीडियो को हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो जिसने वीडियो नहीं देखी है अभी तक, वो पहले वीडियो देख ले ताकि क्वेश्चनों को अच्छे से समझा जा सके। तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। तो कभी पूछा पहले क्वेश्चन में कि इनके क्वेश्चनों के प्रश्नों के जवाब देने से पहले आप अपने ग्रुप में इसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई छोटा सा ग्रुप है, आपके साथ ही हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हेन इज़ अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस। बड़े हमसे बड़े हैं, जो हमारे बड़े हैं वो टीचर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, या आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है, ऐसा कब कहते हैं। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तो कह रहा है कि अपने भरे हुए मुंह के साथ मत बोलो। मीन्स यदि आपके मुंह में कुछ है तो उसके साथ में आपको नहीं बोलना चाहिए। तो कब कहते हैं ऐसा, वो ऐसा कहते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर इसके लिए। अ मदर इज़ लाइकली टू से दिस। हमारी मदर या एक मदर ऐसा तब कहती है व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वाइल ईटिंग समथिंग, जब हम कुछ खा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आपका खाना है आप बोलें और वो गले में अटक जाए, तो आपके अच्छे के लिए वो इस तरह का बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस। आपसे ऐसा कब कहा जाता है, से थैंक यू, के धन्यवाद कहें। तो ऐसा कब कहते हैं, व्हेन somebody हेल्प अस, सॉरी और गिव अस अ गिफ्ट, जब कोई हमारी सहायता करता है या हमें कोई गिफ्ट देता है। वी आर सपोज टू से थैंक यू। तो हमसे ये उम्मीद की जाती है, ऐसा सोचा जाता है कि हमें धन्यवाद कहना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को करना भी चाहिए ऐसा। व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस। ये देखो क्या पूछ रहा है इसमें, व्हेन डू यू थिंक, आप कब समझते हैं, एन एडल्ट वुड से दिस, एक हमारे जो बड़े हैं हमसे कब ऐसा कहते हैं। नो वन थिंक यू आर फनी, कोई भी नहीं सोचता कि तुम मजाकिया हो। तो ऐसा कब सोचा जाता है, व्हेन वी आर सपोज टू ओबे द कमांड और एल्डर विदाउट थिंकिंग, नो वन थिंक्स वी आर फनी। तो क्या कह रहा है, जब हमारे बड़े हमसे सोचते हैं कि वो हमें कोई आदेश दें और हम बिना सोचे समझे उस चीज़ को करें, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो वो सोचते हैं चिंता मत करो, कोई नहीं सोच रहा कि तुम एक फ़नी हो या मजाक किया हो, मीन्स तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोइम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन। मीन्स जो लास्ट की दो पंक्तियां हैं पोइम की, उसमें ना तो आपको रोका गया है, ना ही आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं। वट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड। अब यहाँ पर जो एडल्ट हैं, जो आपसे बड़े हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके लिए, बच्चों के लिए। डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टेड दैट दिस इज़ अनरीजनेबल वाई। क्यों, क्या कह रहे हैं कि पोइट ऐसा क्यों सोचता है कि यह कारण या तर्क संगत नहीं है, और क्यों नहीं है। द एडल्ट इज आस्किंग द चाइल्ड। तो एडल्ट हैं बड़े, वो बच्चों से पूछ रहे हैं, टू थिंक, सोचो, वाई हिमसेल्फ, अपने आप से, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो लास्ट की पंक्तियों में आपसे कुछ क्यों नहीं टोका गया या क्यों इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों को अपने आप से सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, इट इज़ अनरीजनेबल बिकॉज आवर चाइल्ड इज़ आफ्टर ऑल अ चाइल्ड। यह तर्क संगत इसलिए नहीं है क्योंकि क्या कह रहा है कि बच्चा आखिर बच्चा ही होता है। ही डज नॉट नो वट आर मैनर, वह नहीं जानता कि मैनर्स क्या होते हैं, उसे सिखाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अपने आप में बच्चा नहीं जानता, छोटा होता है जैसे काम करेगा करेगा, लेकिन उसे सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग मैंसन इन द पोइम, इज इट important that they teach children good manners and how to behave a public।
तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है हमारा कवि, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बड़ी आयु के लोग कविता में दी गई बातों को क्यों कहते हैं, जो इस पोइम में दी गई बातें हैं उन्हें क्यों कहते हैं, क्या यह बात महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों को अच्छे तौर तरीके और समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाएं। बिहेव इन पब्लिक मीन्स परिवार समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाएं। क्या कह रहा है, ग्रोन आंसर क्या कह रहा है, ग्रोन अप से सच थिंग, बड़े ऐसा इसलिए कहते हैं टू टीच चिल्ड्रन, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है, टू मेक द चिल्ड्रन गुड सिटीजन, की ताकि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाया जाए। इससे आगे आपके वेरी शॉर्ट मीन्स एक एक लाइन के या फिर एक वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, इनसे थोड़ा याद करने में ज़्यादा आसानी रहती है बच्चों को। एल्डर से डू और डोंट डू, ये किसके लिए कहते हैं, बच्चे करो और ना करो, मीन्स कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना, किसके लिए कहते हैं, चिल्ड्रन के लिए। When the children feel shy in seeking, they are told to, जब बच्चे अपने आप में शर्म महसूस करते हैं किसी काम करने के लिए तो उनसे क्या कहा जाता है, उनसे कहा जाता है स्पीक अप, मीन्स बोलो। चिल्ड्रन आर फॉरबिडन टू स्पीक, चिल्ड्रन को किस तरह से बोलने से रोका जाता है, विद माउथफुल, मीन्स जब उनके मुंह में कुछ भरा हुआ हो तो उनसे कहा जाता है कि बोलो मत। द ग्रोन अप द चिल्ड्रन नॉट टू, तो क्या कर रहा है, जो बड़े हैं वो बच्चों को क्या करने से मना करते हैं, स्टेयर और पिक नोज, मीन्स किसी चीज़ को घूरने से मना करते हैं, और जो नाक में उंगली डालने से मना करते हैं, और किसी चीज़ की तरफ उंगली करने से भी मना करते हैं। डोंट पॉइंट, डोंट स्टेयर, स्टेयर और पिक नोज, तो ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन लाइक डोज और डोंट टीच, तो ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ को तरफ क्या चीज़ सिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं किस चीज़ के लिए, तो ये देते हैं गुड मैनर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे व्यवहार के लिए। द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द पोएम चिवी आर फॉर, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो किसके लिए हैं, वो हैं बच्चों के लिए। व्हेन द चिल्ड्रन डू समथिंग रॉन्ग दे आर आस्क इफ दे काइंड, तो क्या पूछ रहा है इसमें, व्हेन द चिल्ड्रन डू समथिंग, जब बच्चे कुछ करते हैं रॉन्ग गलत करते हैं, दे आर आस्क उनसे पूछा जाता है, इफ़ दे कैन नॉट, कि वो ऐसा नहीं कर सकते, कि क्या नहीं कर सकते, थिंक अबाउट एनीथिंग दे डू, उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मीन सोच करने से पहले उसके ऊपर विचार करना चाहिए। व्हेन समबडी हेल्प्स अस और गिव्स अस आ गिफ्ट, जब कोई हमें सहायता करता है हमें गिफ्ट देता है, वी आर सपोज टू तो उनसे क्या कहने की उम्मीद रखते हैं, तो उसे थैंक यू, उनसे धन्यवाद कहने की उम्मीद रखी जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार ए चाइल्ड डज नॉट नो, एक बच्चा क्या नहीं जानता, व्हाट आर मैनर्स, की मैनर्स क्या है, आंसर क्या है इसका, व्हाट आर मैनर्स, वो नहीं जानता कि क्या मैनर्स हैं। द चाइल्ड इन द पोएम चिवी इज आस्क नॉट टू, तो इस पोएम में चिवी में बच्चे से क्या उम्मीद की जाती है कि वो क्या नहीं चाहिए, ड्रैग हिज फीट, उसके अपने पैरों को नहीं घसीटना चाहिए। द पोएम चिवी हैज़ बीन रिटन बाय माइकल रोजन, आंसर है इसका माइकल रोजन। ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है, तो माइकल रोजन के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन आंसर चिवी पोइम के। यदि आपको ये पोइम अच्छी लगी है, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट भी करें यदि आपको कुछ इसमें पूछना या कुछ अलग लगा है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।